1971 लोंगेवाला बॉर्डर के हीरो भैरव सिंह आज इस दुनिया में नहीं रहे। हम भैरव सिंह के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो भैरव सिंह जी ने 1971 के युद्ध में भारत देश को फतह दिलाई थी और फिर एक बॉर्डर फिल्म बनी जिसके अंदर भैरव सिंह को शहीद बताया गया। लेकिन उसके बाद भी भैरव सिंह जी इस सोलगतला गांव में गुमनामी की जिंदगी में जी रहे थे। फिर उसके बाद सोशल मीडिया और पत्रिका पर एक खबर लगी और फिर देश में चर्चा तेज हुई, क्या आज भी जिंदा है लोंगेवाला बॉर्डर का हीरो भैरव सिंह। आज ही आप ये स्टोरी देख रहे हो सोलगतला गांव में लोंगेवाला बॉर्डर 1971 के महान योद्धा भैरव सिंह जी की। आज भैरव सिंह जी के परिवार की स्थिति है जो आप सब वाकिफ हो, और मैं जो भी साथी एक बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। ये वीडियो देश में बैठे अभिनेता सुनील शेट्टी तक भी पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी ये वीडियो पहुंचे कि आखिर जो देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए 1971 के महान योद्धा भैरव सिंह को आज कैसे भूल गया देश। उनको याद रखने के लिए कहीं ना कहीं उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। और इस परिवार में जो समय लोग आए थे जिन्होंने वादा किया था कि आपको कहीं ना कहीं संविदा पे नौकरी देंगे, लेकिन वो भी आज इस घर पे आके देखा तो हमें पता चला इनको आज दिन तक ऐसी कोई योजना का फायदा भी नहीं मिला है। तो एक बार आप स्पेशल रिपोर्ट को जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सुभाष सिंह खारीबेरी की रिपोर्ट, जय हिंद। इनके घर पहुंचे हैं तो काफी समय से भैरव सिंह सरसा में थे और भैरव सिंह को जो सरकार की तरफ से जो योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए था वो इस परिवार को आज तक मिला है या नहीं मिला है। हमारे साथ इनके सुपुत्र सुभाष सिंह हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से भैरव सिंह के परिवार को आज दिन तक कौन कौन सी सुविधाएं मिली हैं। नमस्कार। 15-16 महीने हो गए लगभग। हाँ। और देवलोक पे तशरी हुए उस समय नेता मंत्री अधिकारी लोग सब आए, आश्वासन सबों ने दिया। हाँ। जल संसाधन मंत्री शेखावत साहब भी आए। हाँ। उन्होंने भी संविदा की घोषणा की थी घर पे आकर के। और अभी फिलहाल वर्तमान समय में जो दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से करण सिंह होशियाड़ा जी, वो भी घर आकर हमारे को आश्वासन दे के गए कहीं भी आपको सिविल नौकरी दिलाएंगे, वादा करके गए थे। और उसके अलावा भी बोला गया था कि इनको शहीद का दर्जा भी हम दिलाएंगे और इनको जो सुविधाएं सेना मेडलधारी को जो मिलती है वो हम सरकार से दिलाएंगे। लेकिन आज तक हमारे को कोई ना तो सुविधा मिली है और ना कोई नौकरी। अब सुभाष सिंह जी ये जानना चाहते हैं, जब बॉर्डर फिल्म में भैरव सिंह जी का किरदार निभाया था अभिनेता सुनील शेट्टी ने, क्या अभी आपकी उनसे बातचीत हुई? क्या उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया अभी तक? जी, इस बारे में तो सुनील शेट्टी साहब ने एक बार कॉल जरूर किया था फादर साहब को, लेकिन उस समय पिताजी बीमार थे। उसके बाद में मैंने बहुत बार कोशिश किया उनसे मिलने की इच्छा भी पिताजी ने भी जताई थी, हमने भी सोशल मीडिया के जरिए भी कहा, लेकिन वो अभी तक नहीं आए मिलने के लिए और ना कोई हमारे से बातचीत किया उन्होंने। जब भैरव सिंह जी अस्पताल में थे तो उस समय सरसाओं में आए थे, नरेंद्र मोदी से भी बातचीत हुई थी, तो क्या भारत सरकार की तरफ से उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली कि आपके परिवार को ऐसी योजना का फायदा मिले? अभी तक तो हमारे को झूठे आश्वासनों में ही गुमराह किया जा रहा है, कोई सुविधा नहीं मिली। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ के स्थानीय विधायक वगैरह या सेना के अधिकारियों द्वारा कोई मदद का आश्वासन मिला? आपकी इसके अलावा कोई बातचीत हुई? इसके अलावा तो कोई बातचीत नहीं हुई। फिलहाल वर्तमान में बाबू सिंह जी एमएलए है, उनको भी जाकर प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, पक्का बोला आपको हम बात करेंगे आगे सरकार से, आपकी बात रखेंगे और जो फायदा मिलना चाहिए वो जरूर दिलाएंगे। लेकिन अब आपकी क्या मांगे हैं? भाई हमको ये मिले तो हमारे देश को ऐसी देश की तरफ से हमें मिले तो हमारे जो हम घर का कामकाज करते हैं कोई ना कोई सुविधा मिले तो हम अपना परिवार का गुजारा चला सके। हमारी मांग सरकार से तो यही है कि सेना मेडलधारी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे मैंने सैनिक बोर्ड कल्याण बोर्ड की एक बुक में भी देखा है, सेना मेडलधारी को जो 25 बीघा भूमि आवंटन है या उनके परिवार में किसी एक को नौकरी है या पेट्रोल पंप है वो दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई हमारे को फायदा नहीं मिला। आप देख सकते हो लोंगेवाला बॉर्डर के हीरो भैरव सिंह जी के सुपुत्र सुभाष सिंह से हमने बात की तो इन्होंने बताया कि जब भैरव सिंह जी गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, जब वो अंतिम सांस गिन रहे थे और देश की रक्षा के लिए उन्होंने लोंगेवाला बॉर्डर की लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, तो आज एक ऐसे योद्धा का परिवार क्यों इन परिस्थितियों के अंदर है कि आज राजनीति करने वाले लोग
जो राजनेता हैं जो आश्वासन इनको भरोसा देके जाते हैं लेकिन आज जिंदगी परिवार के लिए मदद नहीं की। तो आज जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनसे पहले जो भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, तो आखिर राजनेताओं से हमारी यही अपील है कि आखिर जो भैरव सिंह का परिवार है जो आज जिस परिस्थिति में अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा है, तो ऐसे परिवार की तरफ आपको एक बार देखना चाहिए और इस परिवार की मदद में आगे आना चाहिए। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह जी। हम बात कर रहे हैं लोंगेवाला बॉर्डर 1971 के महान योद्धा भैरव सिंह जी के बारे में। तो भैरव सिंह जी को गुजरे कितना समय हुआ? 1 साल 2-3 महीने हो गए। अच्छा, तो उसके अलावा हम बात करते हैं जब उस समय लोग आए, नेता आए, घोषणाएं की, लेकिन अभी तक आपको क्या फायदा मिला और क्या होना सही था? और अभी तक जो गुमनामी की जिंदगी से बाहर आए थे भैरव सिंह, तो इस परिवार को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। आपको देश के से क्या मांगे? देश के लिए उन्होंने नाम किया लेकिन उनको मिला कुछ भी नहीं। उनको खुद को भी नहीं मिला ना ही अब कोई परिवार के लिए कुछ हो रहा है। अब उन्होंने तो अपनी जिंदगी पूरी कर ली और लोग बाग आते थे यहाँ आश्वासन देते थे, सिर्फ आश्वासन ही है, बाकी मिला आज तक कुछ है नहीं। बाकी उनको मिलना चाहिए जो सेना मेडल जिनको लागू है या दिया गया है, तो उनको सरकार की तरफ से उनको मुर्बे अलाउट होते हैं, पेट्रोल पंप अलाउट होते हैं, कहीं और जगह ज़मीन अलाउटमेंट होती है, लेकिन वो उनको कुछ हुआ नहीं। उनके परिवार को बच्चे की नौकरी के लिए, उनके पोता पोतियों के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई है नहीं फायदा आज तक। अब मांग क्या है आपकी सरकार से और सेना के बड़े अधिकारियों से जो उन्होंने उस समय वादे किए थे? भैरव सिंह तब है रहे नहीं, हाँ। उनका बच्चा है, उनके सर्विस नहीं है, वो बेरोजगार है, पेंशन सिर्फ पेंशन ही थी, वो पेंशन बंद हो चुकी उनके साथ में। तो उनको कहीं न कहीं कोई न कोई जॉब मिल जाए सरकार की तरफ से, तो इनका पालन पोषण हो जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए बंदोबस्त करे तो पढ़ाई हो जाए, आगे उनकी शादियाँ भी करनी है, खाली एक बरसात की खेती के ऊपर आधारित है। हाँ, उस समय जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भैरव सिंह से उस अंतिम समय में बातचीत की थी, तब उसके अलावा सुनील शेट्टी ने भी बातचीत की। तो जो अभिनय करने वाले नेता थे, जो राजनेता थे, उन्होंने खाली बातें की या आपसे मिलने भी आए, कोई काम की बात रखी आप? मिलने तो आए ज़रूर थे, हमने भी हमारी जो माँगे थी उनको रखी थी, उनको लेटर भी हमारे पास बनाए हुए थे, उन सबको दिए हैं, हाँ। लेकिन उनका कोई जवाब है नहीं वापस, अभी तक कोई आया नहीं। अब लोकसभा के चुनाव भी आ गए हैं, नेता घर-घर जाकर वोट भी माँगते हैं, तो इस बारे में चर्चा आपने जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो एमपी हैं, उनके बारे में बातचीत की? एमपी की तो हमारे अभी तक हुई नहीं है, मीटिंग हुई नहीं है। हाँ। और एमएलए साहब तो पहले हमें पिछली सरकार तो कांग्रेस की थी, यहाँ बैठने के लिए हमारे पास आए तो वो कह रहे थे कि भाई जब मैं दोबारा सरकार आएगी मेरी और मैं विधायक जीत गया, तो मेरी तरफ से मैं यादगार में कोई छतरी वगैरह बनाने का काम उठाऊंगा और कराऊंगा। दोबारा हमारे उससे अभी बातचीत हुई नहीं।